हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम देखें इलेक्ट्रो, ये जो वर्ड है ये इलेक्ट्रिसिटी हम भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है। और जैसे दूसरी तरफ केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री में हम उसे केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर दो टर्म जाने, एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा होता है केमिकल एनर्जी। तो चलिए पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटरन कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म टू इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्शन के बारे में बात करें तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर हम केमिकल एनर्जी लाएं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और अगर केमिकल एनर्जी से हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाएं तो उसे हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमने इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिया और आउटपुट अगर हमें केमिकल एनर्जी मिलता है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं उस प्रोसेस को। और दूसरी तरफ अगर हमने इनपुट में केमिकल एनर्जी दे दिया और आउटपुट अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है तो उसे हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो चलिए पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, जिस साइड में रिडक्शन होगा उसे हम कैथोड बोलेंगे और जिस साइड में ऑक्सीडेशन होगा उसे हम एनोड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आखिर होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड से फॉर्म होता है। अगर हम उसे कोई भी एक्वा सॉल्यूशन में डाल दें उस इलेक्ट्रोलाइट को तो वो क्या होगा ना, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जो इलेक्ट्रोलाइट को एक्वा सॉल्यूशन में डालने से वो कम्प्लीटली आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और जो कम्प्लीटली डिसॉल्व आयन में कन्वर्ट ना होकर पार्शियली आयन में कन्वर्ट होगा तो उसे हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हम NaCl हो गया या फिर KOH, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CH3COOH या फिर NH4OH, तो ये सब हो गया। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस आखिर होता क्या है और हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट कैसे देते हैं और आउटपुट में हमें केमिकल एनर्जी हमें कैसे मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का आपको एक टैंक दिख रहा होगा, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक मतलब वो जो टैंक एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बनता है, जैसे कि ग्लास हो गया या फिर स्टोन ऐसे, और उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिया है। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl का यूज़ किया, तो उसे अगर हम एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो वो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। देन हमने क्या किया ना, दो मेटेलिक रॉड जो कि प्लैटिनम के हमने यहाँ पर दो रॉड लिए, उससे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबो दिए। तो वो क्या होगा, देन हमने यहाँ पर प्लैटिनम इसलिए लिया क्योंकि ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। देन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में सिर्फ प्लैटिनम डुबो देने से कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रोड उसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्शन कर दिया है। बैटरी के एक तरफ जो नेगेटिव टर्म है वो क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस इलेक्ट्रोड की ओर, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो दूसरी तरफ जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो वो इसे पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में Na+ और Cl- दो तरह के आयन्स होते हैं। जो Na+ वाला जो आयन होता है, वो क्या होगा ना, नेगेटिव की ओर जाएगा। नेगेटिव की ओर जाने से क्या होता है ना, Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि उससे रिडक्शन हम बोल सकते हैं। और जहाँ पे रिडक्शन है उसे हम कैथोड बोलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैथोड लिखा है। और क्या होता है ना, Cl- जो दूसरा जो आयन होता है वो क्या होगा ना, पॉजिटिव की ओर जाएगा। पॉजिटिव की ओर जाने से वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस करके Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पर लॉस होता है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं और उसे एनोड, उस टर्म को एनोड बोलते हैं, उस साइड को। तो यहाँ पर दोनों एनोड और कैथोड क्यों और किस तरह से नेमिंग किया गया है ये आप जान चुके हैं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन क्या बनता है ना, अगर आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिया तो वहाँ पर जो आयन से वो Na+ + Cl- इलेक्ट्रोलाइसिस से Na+ हाफ Cl2 में फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए।
तो चलिए पहले हम जान लेते हैं अगर अब जान लेते हैं कि ये जो Na प्लस प्लस सी एल माइनस इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा Na प्लस सी एल प्लस हाफ Cl2 में कन्वर्ट होता है वो किस तरह से होता है। ये देखिए एट कैथोड जो कि रिडक्शन होता है वहाँ क्या होता है ना, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम हाफ रिडक्शन बोलेंगे। कैथोड में एट एनोड में क्या होता है ना, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है जो कि Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम ये जो दो रिएक्शन है अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या होगा ना, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बाकी क्या रहेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस Na प्लस हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है। इसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शंस बोलते हैं। पहले तो आता है रिडक्स रिएक्शंस कितने कहते हैं, जो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ होता है। देन आता है नॉन स्पॉन्टेनियस, इसे क्यों बोला गया इसे हम अभी देखते हैं। आप सभी ने जाना होगा डेल जी जो होता है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस डी डेल एस होता है। यहाँ पर जो डेल एच होता है ये टोटल एनर्जी होता है एक सिस्टम का, और डेल एस का मतलब होता है फ्री, जो सिस्टम को फ्री या रैंडमनेस के लिए जितना एनर्जी उसे चाहिए वो होता है डेल एस, मतलब चेंज, डेल मतलब चेंज इन एनर्जी। तो डेल एच का मतलब टोटल एनर्जी, डेल एस मतलब रैंडमनेस के लिए जितना एनर्जी चाहिए। तो टोटल एनर्जी से रैंडमनेस के जो एनर्जी को कैंसिल करने के बाद जितनी एनर्जी बचेगी उसे हम बोलते हैं डेल जी, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा, तो इसे हम स्पॉन्टेनियस कब बोलेंगे और नॉन स्पॉन्टेनियस कब बोलेंगे। डेल जी जो होता है वो अगर स्पॉन्टेनियस उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस तब बोलेंगे जब डेल जी के पास, मानी कि उसके पास जितनी एनर्जी है वो उस एनर्जी को किसी भी फंक्शंस में या सिस्टम में यूज़ नहीं करता, उसे नहीं करता, यानी कि हम कब नहीं करेगा, जब हम कुछ आउटसाइड से उसे कुछ एनर्जी देंगे तो वो सिस्टम को चला लेता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे ना, नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। तो डेल जी का वैल्यू नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमारा जो पहला जो रिएक्शंस हुआ था वो नॉन स्पॉन्टेनियस होने के कारण डेल जी का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि डेल जी को अपना कुछ भी एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता उसमें। देन डेल जी को स्पॉन्टेनियस हम कब बोलेंगे, जबकि डेल जी के पास जो एनर्जी हो वो अपने एनर्जी को खुद खर्च करके वो सिस्टम को चलाता होगा, तब हम उसे बोलेंगे डेल जी, यानी कि खुद का खर्चा करना पड़ेगा तो रिड्यूस होगा एनर्जी, तो इसलिए हम उसे नेगेटिव बोल देंगे। तो ये याद रखिएगा, जब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा डेल जी का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, और जब स्पॉन्टेनियस होगा डेल जी का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।